जय गुरु जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानेंगे अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिस हो जाता है तो इसका रीज़न या इसका असर क्या होता है हमारे डेट ऑफ बर्थ पे, और क्या हमें रेमेडीज करने चाहिए ताकि उस नंबर का जो खामियां है उसे हम पूरा कर पाए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो लेट्स कंसीडर अ डेट ऑफ बर्थ 31/10/1979। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में, डेट ऑफ बर्थ, डेट जो नंबर है उसे समाप्त करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आइए, दैट इज योर मूलांक। सो दैट इज 3 + 1, द मूलांक इज 4। नाउ सम अप द एंटायर नंबर, दैट इज डेट, मंथ, ईयर। इन सारे नंबर को जोड़ के एक जो सिंगल डिजिट नंबर आता है वो आपका भाग्यांक है, एंड इन दिस केस द भाग्यांक इज ऑल्सो 4। सो ऐसे ही आप एक पेपर और पेन ले लीजिए और जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करिए। अब कोशिश करिए, देखिए कि सारे नंबरों में, इन सारे अंकों में कहीं नंबर 1 है या मिस हो चुका है आपके डेट ऑफ बर्थ में। यूजुअली 19th सेंचुरी के लोग जो है उनके डेट ऑफ बर्थ में 1 प्रेजेंट है क्योंकि सेंचुरी, बट अभी के जो बच्चे हैं जो 20th सेंचुरी के हैं इनके इसमें ज़्यादातर नंबर 1 मिसिंग है। अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं आ रहा है तो क्या चीज़ से वो वंचित रह रहे हैं, इसके बारे में अब मैं बताती हूँ आपको। नंबर 1 जो होता है वो राजा का नंबर है, दैट इज द लीडरशिप नंबर, लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव नंबर। 1 आपका कम्युनिकेशन भी होता है। तो आप देख सकते हो अभी के जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन, दे डोंट कम्युनिकेट दैट वेल, दे आर ऑलवेज इनटू डिजिटल ज़माना। क्योंकि एक तो कोविड ने भी एक मेजर रोल प्ले किया इन बच्चों के लाइफ में। दे आर टू मच इनटू गैजेट्स, हमेशा बाजू वाले से कभी बात नहीं करेंगे, फिजिकल इंटरैक्शन बहुत ही कम है, आउटडोर प्लेस भी कम हो चुके हैं। दे आर ऑलवेज विद देयर गैजेट्स, या तो मोबाइल या लैपटॉप, एंड कम्युनिकेशन भी हमेशा मोबाइल से करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन। In this they are experts. That is also the lack of number 1 in their birth chart. अब इससे क्या होता है, नंबर 1 मिस होने से और ज़्यादा डिजिटल गैजेट्स यूज़ करने से यूजुअली ये लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं। दे डोंट जेल अलॉन्ग वेल विथ ईच अदर। सोशल गैदरिंग्स में भी ये अकेले फील करते हैं। सो लोनलीनेस, डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। अब आप देख सकते हो कितने यंग बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार है, ऑलरेडी दे आर इनटू ट्रीटमेंट, एंड द रीजन इज दिस। अब क्या कर सकते हैं हम अगर नंबर 1 मिस हो गया है हमारे डेट ऑफ बर्थ में? ये आपको ऑल्सो ईगो प्रॉब्लम नहीं देगा। सो यूजुअली ऐसे बच्चे लेट गो बोलते हैं क्योंकि वो फायर ही मिसिंग है कि कुछ करना है, कुछ पाना है, ये फायर ही मिसिंग हो गया है। ऐसे लोगों को अक्सर एक मेजर रेमेडी है, आप दिन भर सूरज को जब भी आप देखें आप प्रणाम करें या मन ही मन बोले सूरज को, जैसे आप हो वैसे ही ऊर्जा आप मुझ में भरिए। एंड अर्ली मॉर्निंग सूरज को जल देना इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सो दिस विल एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर 1 इन देयर लाइफ। ऑल्सो फादर को रिस्पेक्ट करिए एंड कोशिश करिए जैगरी को आप कंज्यूम करिए डेली बेसिस में, तो ये भी आपका 1 नंबर का जो भी कमियां है वो पूरी कर सकती है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिस हो चुका है तो 2 जो है चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा मतलब मन के कारक है। सो यूजुअली ऐसे लोग बहुत इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस वेल क्योंकि 2 नंबर मिसिंग है। ऑल्सो इंट्यूटिवनेस नहीं है, इंट्यूशंस की कमी है। सो ये कहाँ इफेक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में। यूजुअली रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं ऐसे लोग, एंड क्योंकि ये मन का कारक है और ये इमोशनल, ये मिसिंग ही है। सो ऐसे लोग दूसरों के फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं।
सो ये क्या होता है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ते हैं बिकॉज दे हैव अ कोल्ड शोल्डर टुवर्ड्स अनदर्स फीलिंग्स एंड अक्सर ऐसे लोगों की बातें अनइंटेंशनली भी लोगों को हर्ट कर जाती है. सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर 2. इसमें आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मूनलाइट में वॉक करिए. मूनलाइट दैट इज द रेजिंग मूनलाइट, जैसे कि अमावस्या के बाद जब मून बढ़ते हुए जलते हैं उस मूनलाइट में आपको 10 से 15 मिनट वॉक करना चाहिए. ट्राई टू वेयर सिल्वर ज्वेलरी ऑन यू. ऑल्सो सिल्वर ग्लास में पानी पीने की कोशिश करिएगा. These remedies will act as the catalyst और ये आपके जो 2 नंबर की कमी है आपके डेट ऑफ बर्थ में उसको पूरा करती है. कहीं ना कहीं ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है. सो दिस इज द नंबर 2. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 मिस हो चुका है तो नंबर 3 जो है गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है. अब कहा जाता है जिसे गुरु बचाए उसे कौन मारे, और जिस पे गुरु की कृपा नहीं हो तो उसे कोई भी तार नहीं सकता है. राइट. सो सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आपके लाइफ में कि गुरु की कृपा नहीं है. तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अक्सर आपको केसर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, और गुरु का कभी भी भूल के भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि गुरु के कृपा से ही आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में. कहा जाता है कि भगवान की कृपा भी पाने के लिए गुरु की कृपा अत्यंत जरूरी है. सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ नंबर 3 मिसिंग इन योर लाइफ. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिस हो चुका है तो 4 इज द नंबर ऑफ राहु. तो राहु मिस होने से क्या होता है, राहु इज द नंबर, इसे यूजुअली बोलते हैं कि हर्डल्स एंड डिले का कारक, बट राहु ही वो नंबर है जो आपको सारे मटेरियलिस्टिक सुख और गेन देता है. यूजुअली 4 अगर मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ में तो ऐसे लोग मेसी विद देयर हैंड्स होते हैं. मतलब इनके कोई भी काम अगर हाथ से करना है तो दे आर नॉट दैट परफेक्शनिस्ट विद इट. तो ये कहीं भी आपके काम में अफेक्ट कर सकता है क्योंकि मेसी विद हैंड्स. एंड राहु का खराब होना मतलब आपका लाइफ में भटकाव आना, तो बार बार भटकाव, फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी, ये सारे कारक होते हैं नंबर 4 मिसिंग के. तो आपको क्या करना चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करिए. ओनली विद द ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा यू कैन कंप्लीट द इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर 4 इन योर लाइफ. और 4 नंबर क्या होता है, कोशिश करिए आप फोकस बना के रखिए. और अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो लैक ऑफ फोकस विल रिजल्ट इन द परफॉर्मेंस गोइंग डाउन. राइट. सो 4 नंबर के रेमेडीज आपको हमेशा करने चाहिए. लाइक ट्राई टू चैंट दुर्गा चालीसा एज वेल. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 मिस हो चुका है तो नंबर 5 जो है बुध ग्रह का नंबर है. अब बुध ग्रह मतलब क्या है, बुध मतलब बुद्धि एंड इंटेलेक्चुअल. तो सोचिए अगर ये नंबर मिस हो चुका है, मेरे एक और वीडियो है वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट सोल अर्ज नंबर्स. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सोल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ और योर बर्थ चार्ट. तो सोल ही एक तरह से मिस हो चुका है डेट ऑफ बर्थ में. तो सोचिए कितना इम्पैक्ट हो सकता है ये आपके लाइफ के हिसाब से. 5 अगर मिस हो चुका है द सोल नंबर, तो सोचिए व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन योर बर्थ चार्ट. तो बुध ग्रह के रेमेडीज आपको करनी चाहिए. बुध इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. सो कोई भी फील्ड जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो वहाँ आपको रेमेडीज़ की अक्सर ज़रूरत पड़ेगी. क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप गाय को हरी ग्रास खिलाइए, स्पेशली ऑन अ वेडनेसडे, एंड यूज़ मोर और लेस ग्रीन कलर. जैसे कि यू कैन ऑल्सो कंज्यूम ग्रीन वेजिटेबल्स. इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बुध ग्रह का भी रेमेडी होगा. कोशिश करिए अक्सर 3 मंथ्स to 6 मंथ्स में कोई भी एक ग्रीन कलर के बर्ड को आप केज से आज़ाद करिए. दैट मीन्स यू आर गिविंग फ्रीडम टू अ सोल दैट इज ऑफ ग्रीन कलर. तो ये भी बुध ग्रह का मेजर रेमेडी है. एंड 5 इज द नंबर ऑफ बैलेंस. अगर 5 नंबर की रेमेडी आपने अपने इसमें कर लिया तो ये बैलेंस देगा आपको एंड अफेक्ट करेगा ऑल द सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, दैट इज हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर. बिकॉज 5 नंबर अगर आप न्यूमरोस्कोप में देखते हैं तो सेंटर प्लेस पे बैठता है. दैट मीन्स इट हैज़ द पावर टू अपहोल्ड ऑल द सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ. सो आई रिकमेंड 5 नंबर के रेमेडीज सबके लिए ज़रूर करना चाहिए.
एंड ऑल्सो बुध ग्रह क्या बोलता है कि आप नियम से अपने काम करिए। अक्सर ऐसे लोग थोड़ा लेजीनेस भी और प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हैं, तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स अ लैक इन देयर बिजनेस और लैक इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करिए, टाइम से अपने काम करिएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिस हो चुका है, अब 6 जो नंबर है वो शुक्र ग्रह को दर्शाता है एंड शुक्र ग्रह जैसे वी ऑल नो इज कंफर्ट, लग्जरी इन लाइफ। और आज जो शुक्र प्रदान युग है तो सबको इसी चीज का भागम भाग लगा हुआ है कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें ताकि लग्जरी कंफर्ट से हम जी सके, राइट। सो इमेजिन शुक्र ग्रह 6 नंबर मिसिंग हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वी कैन नॉट चेंज आवर डेट ऑफ बर्थ, राइट। सो ये रेमेडीज आप लगातार करिए। शुक्र ग्रह को खुश रखने के लिए वन बेसिक थिंग इज कि कभी भी अपने पार्टनर स्पाउस को चीट नहीं करिएगा। अगर आप अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ चीटिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, तो आपका शुक्र ग्रह खराब हो रहा है। और शुक्र ग्रह खराब मतलब पीस ऑफ माइंड गॉन फ्रॉम द लाइफ, राइट। लग्जरी कंफर्ट वैसे ही चला जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं? डेली बेसिस पे परफ्यूम यूज़ करिए। एवरी डे ट्राई टू यूज़ अ परफ्यूम। और फ्राइडे के दिन आपको वाइट चीज़ों का या स्वीट या कोई भी वाइट फूड मटेरियल का दान करना चाहिए नीडीज को। ये भी शुक्र ग्रह का मेजर रेमेडी है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मिस हो चुका है तो ये क्या कर सकता है? 7 नंबर अगर मिस हो जाता है तो दिस इज केतु का नंबर है, तो ये मैनिफेस्टेशन का भी नंबर है। तो जो हमेशा आप चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हर्डल्स आते हैं। सोचते तो हैं कि मैं ऐसे करूँगा या ऐसे प्लान करूँगी, ये ऐसे एग्जीक्यूट करूँगी, बट वो हो नहीं पाता है। एक्शन इज मिसिंग बिकॉज द मैनिफेस्टेशन इज मिसिंग, द नंबर 7 इज मिसिंग। ऐसे लोगों को अक्सर अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं मिलते हैं क्योंकि 7 मिस हो चुका है। इंट्यूशंस नहीं रहते हैं ताकि इंट्यूशन के बेसिस में वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए। तो 7 नंबर के रेमेडी आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर मिस हो चुका है तो यू वेयर अ wrist वॉच विद द स्ट्रैप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टुगेदर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लग्जरी एलिमेंट को ऐड करेगा और वो मिसिंग नंबर की रेमेडी भी करेगा आपके लिए एंड इट विल एनहांस द नंबर 7 इन योर बर्थ चार्ट। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिस हो चुका है तो ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे तो हम बहुत कमा लेते हैं बट सेविंग्स ही नहीं हो पाता है क्योंकि नंबर 8 मिस हो चुका है। सो फाइनेंशियल डिसीजंस में ये अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन इफ दे हैव द एबिलिटी टू अर्न वेल, पैसा अक्यूमुलेशन जो होता है या सेविंग्स होना है या एसेट्स जो बनाने हैं, इसमें इनको कहीं ना कहीं लैक फील होता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर 8, क्योंकि 8 जो नंबर है वो शनिदेव का भी नंबर होता है। स्लोनेस तो देता है, डिले तो देता है, बट पैसे भी शनिदेव ही चप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिस हो चुका है तो आपको क्या रेमेडीज करने चाहिए? हमेशा लेबर क्लास के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आइए। लेबर क्लास एंड इवन द डोमेस्टिक मेड्स आपके अगर वो खुश हैं तो आपकी तरक्की निश्चित है। और आपको क्या करना चाहिए? कहीं भी गुरुद्वारा में या टेम्पल्स में जो चप्पल होते हैं, चप्पल के सेवा जो होते हैं, शूज़ का सेवा, शूज़ ग्रह, वहाँ पे कभी भी अपना सेवा ज़रूर दीजिएगा। दिस विल ऑल्सो एनहांस योर लक ऑफ मनी एक्यूमुलेशन एंड एसेट क्रिएशन। 8 नंबर को जब आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो ये इन्फिनिटी बनता है। तो ये सारे रेमेडीज़ के साथ आपका पैसा एक्यूमुलेशन का पार्ट भी अच्छा हो जाएगा। और आपको कुबेर मंत्र का चैंट करना चाहिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र लिख दूंगी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मिसिंग है, अब नंबर 9 जो है मंगल का नंबर है। 9 इज ऑल्सो ऊर्जा, फायर। अक्सर आपने देखा होगा 20th सेंचुरी में बॉर्न बच्चे जो होते हैं उनमें फायर की कमी है। कुछ कर गुजरना, कुछ आगे बढ़ना, थोड़ा सा हर्डल आया नहीं कि वो निराश होकर बैठ जाते हैं कि मेरे से होगा ही नहीं है। दे गिव अप वेरी फास्ट एंड लकीली इन 19th century, that is our generation, we all had the number 9. Number 9 is also a humanitarian number. तो आपने देखा ही था
जैसे ही कोविड सिचुएशन आया या एनी सिचुएशंस, नेचुरल कैलामिटीज, यूजुअली पीपल कम आउट ऑफ देयर हाउस एंड ट्राई टू हेल्प, मैक्सिमम जितना हो सके उतना हेल्प करते थे। बट अभी के सेंचुरी के लोगों में ये मिसिंग होगा, बिकॉज द नंबर 9 ओनली इज मिसिंग, विच इज ह्यूमैनिटेरियन नंबर। अब नंबर 9 जो है ऊर्जा भी, सो दे फील वेरी लेथर्जिक ऑल्सो, वेरी लेजी। कुछ भी काम करने के लिए जैसे कि फटीग हो रहा है, ताकत ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। दिस इज द मंगल्स एनर्जी। अब इसे हम कैसे एनहांस करेंगे? डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ट्यूसडे के दिन हनुमान टेम्पल जरूर विजिट करिएगा। एंड ट्राई टू टाई अ रेड बैंड ऑन योर लेफ्ट wrist. If you're a female, you can wear a red bangle as well. ये भी मंगल के ऊर्जा को अप करने में बहुत कारगर उपाय है। उम्मीद करती हूँ ये सारे उपाय अपनाकर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के जो भी मिसिंग नंबर्स की कमी है उनको पूरा कर पाएंगे और लाइफ में सक्सेस ज़रूर पाएंगे। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।